नमस्ते चरखारी वालों। और इस समय हम आपके ही गढ़ में मौजूद हैं और चरखारी मिनी कश्मीर में मौजूद हैं। ये देखें, सबसे पहले मैं आज दिखाने की कोशिश करता हूँ स्वावलंबन बुंदेलखंड स्पोर्ट फिजिकल डिफेंस एकेडमी। आज इसका पूरा भ्रमण कराते हैं आखिर क्या है। और जो रिटायर फौजी हमारे आदरणीय कुलदीप भटनागर जी चलाते हैं, उनने जो ये शानदार किया है, और विधायक जी के संरक्षण में जो चीजें हो रही हैं, और ऑफिस स्वावलंबन बुंदेलखंड स्पोर्ट फिजिकल डिफेंस एकेडमी, और यहाँ पे लाइब्रेरी भी चलती है। सारी सुविधाएं बुंदेलखंड के युवाओं को दे रहे हैं कि बुंदेलखंड का युवा निकले और यहाँ से कुछ कर गुजरे। हमारे साथ सर भी हैं, और सर थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे आपकी लाइब्रेरी की। देखें, सबसे पहले जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसों के दर्शन होंगे, तो यहाँ से मोटिवेशन शुरू हो जाता है कि हमें भी इन जैसा कुछ करना है, अलग करना है। वेलकम स्वावलंबन बुंदेलखंड स्पोर्ट फिजिकल एकेडमी चरखारी में आपका स्वागत है। और जैसे आप ये आएंगे फिर यही पढ़ेंगे स्वावलंबन बुंदेलखंड फिजिकल एकेडमी। ये देखें, जो इनके पूरा देख रेख करते हैं कुलदीप भटनागर जी, पूर्व सैनिक हैं, जो कि कारगिल युद्ध भी लड़के आए हैं और हमारे साथ अभी खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र सेंगर जी हैं, साजिद सर भी हैं, उदित राजपूत जी हैं, और संस्थापक आदरणीय ब्रजभूषण राजपूत जी, जो कि फेमस विधायक हैं चरखारी, सबको ही जानता होगा। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बुंदेलखंड के लिए सदैव लड़ते रहते हैं, बुंदेलखंड के लिए, युवाओं के लिए। तो ऐसे विधायकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे लिखा है बिना आज्ञा से प्रवेश वर्जित है। बात सही है। कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। जब एकेडमी में उसके अंदर जाते हैं लाइब्रेरी की, तो ये चीजें होती हैं। हम एकेडमी लाइब्रेरी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चों को फिजिकल के साथ साथ उसको रिटर्न की भी तैयारी कराई जाती है, उसके में कैसे पढ़ना है। तो ये देखें, बेटी अपने सपने साकार कर रही है। और अभी समय 8 के 8:30 के समथिंग होगा, लेकिन बेटी पढ़ने के लिए चिंतित है, तो वो आ चुकी है। उनसे थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा? शिवानी जी। किस चीज की तैयारी कर रही हैं? ग्रुप डी। ग्रुप डी की। पेपर हो गया क्या अभी? नहीं। कब से आती है लाइब्रेरी? फरवरी। क्या कहना चाहेंगे, लाइब्रेरी का जो वातावरण रहता है, माहौल रहता है, सर का रहता है, विधायक जी जो संरक्षण दे रहे हैं, और सर तो आप दे ही रहे हैं, क्या कहेंगे सर के बारे में? अच्छा रहता। डर क्यों रही है? डर रही है क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं बोलने में डर लग रहा हो? ये देखें, थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं जब कोई पहली बार माइक में फेस आता है, तो थोड़ा सा हम लड़कों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लड़के तो बुंदेलखंड के बड़े तगड़े होते हैं, बोलते हैं। भाई क्या नाम है? मनीष कुमार। पहले तो यार सॉरी कि आपको मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। ठीक। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? है रेलवे। अच्छा, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, ये लाइब्रेरी को देख के बेहतरीन व्यवस्थाएं आपकी चरखारी में मिल रही हैं, क्या कहेंगे विधायक जी को और भटनायक जी को, क्या कहेंगे? ठीक है, हमारे पास है अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कितने बजे पढ़ने आ जाते हैं? सुबह आ जाते हैं, 6 बजे खुलती है लाइब्रेरी। 6 बजे से फिर कितने बजे तक रात तक? 10 बजे तक। जाते हो 10 बजे? नहीं, चले जाते हैं खाना खाने 10 बजे दिन में, फिर आते हैं। कितने शिफ्ट चलती हैं? सिर्फ 3 चलती है, 3-4 चलती है। हाँ। भाई क्या नाम है? आशीष। कहाँ से हैं? यहीं से चरखारी से। क्या किस चीज की तैयारी? रेलवे की। रेलवे की। अच्छा, दोनों रेलवे की, इसीलिए पड़ोसी बैठे हैं। जी। कैसा है माहौल रहता है लाइब्रेरी? हाँ सही है माहौल तो, पढ़ने के लिए ठीक है, व्यवस्थाएं भी ठीक है। सर को क्या कहेंगे? हाँ सर के लिए यही है कि सर बढ़िया हैं, अच्छे गुरुजी हमारे, हमारा ध्यान रखते हैं, लाइब्रेरी का भी ध्यान रखते हैं। सर तो फिजिकल दौड़ाते हैं, आर्मी वाले हैं। सर फिजिकल बस नहीं दौड़ाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। अरे ठीक है, जो यहाँ पढ़ते हैं और जो वहाँ भी जाते हैं रनिंग करने, फिजिकल जैसे रनिंग नहीं जाना है तो यहाँ पढ़ो, सब कुछ करवाते हैं वो। जो आपको जैसी आपकी तैयारी करवाना हो, बैठ के या दौड़ के। अरे वाह, क्या बात कही। बैठ के पढ़ना हो बैठ के पढ़िए, आपको अगर फील्ड में जाना तो वहां दौड़िए थोड़ा सा। और राजाओं महाराजों की बिल्डिंग होती थी, उन्हीं में बना दिया गया है, ड्यूड़ी के बगल में है। और ये देखें, अभी क्योंकि लाइब्रेरी अभी इस टाइम इसलिए खाली है क्योंकि अभी समय 8 है, तो अभी बच्चे नहा धो के सुबह अपना वर्क करके आएंगे। और एक भाई हमारे साथ हैं। भाई क्या नाम है? सचिन नामदो। सचिन नामदो। नामदेव जी। कहाँ से है भाई? यहीं से चरखारी से। सरकारी से हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे की। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे थे। कितने बजे सुबह आ जाते हो? जी सुबह जाते हैं 7 से 10।
7 से 10 पढ़ते हो। जी कैसा रहता है यहाँ का माहौल? अच्छा है यहाँ का। हम्म। यहाँ सुविधा भी है, लाइट भी है, वाईफाई भी है, हम्म। मतलब हर चीज की सुविधा है। क्या कहेंगे सर के बारे में? अच्छा है, अच्छे सर हैं। अभी एक भाई ने मुझे बताया कि सर दौड़ाते भी हैं और जिसे पढ़ना है यहाँ पढ़ भी सकते हैं, मतलब बैठ के पढ़ भी सकते हैं और तो दौड़ने वोड़ने कभी गए हो कि नहीं गए? नहीं मतलब जो आर्मी की तैयारी करते हैं, पुलिस की है, तो उसके लिए हम दौड़ मतलब से लगवाते हैं। मतलब जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ भी सकता है। जी जी जी, हर चीज की सुविधा है जी। हम्म। ये देखें सर कैसे, हाँ ये देखें पूरी किताबें हैं और सब कुछ है, बस थोड़ी ही देर में लड़के आएंगे अपने अपने बैठेंगे अपना। सर कितनी शिफ्टें रहती हैं आपकी, कैसा रहता है सभी? यहाँ हम लोग 4 शिफ्ट में काम करते हैं। सुबह 6 से 10, 10 से 2, 2 से 6, 6 से 10। जी। अभी जैसा एक भाई ने बताया और कि सबसे पहली बात है कि यहाँ जो पूरे एरिया के अंदर जितना जो चार्जेस हमारा बहुत मिनिमम है, जी। 300 रुपए 4 घंटे के, 1 महीने के लिए। 1 महीने के 300 रुपए। हाँ, कुल 4 आराम से घंटे जाइए पढ़िए। पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और पूरा हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। यहाँ हम लोग नो प्रॉफिट बेस पे काम करते हैं, हमेशा हमें घाटे होता है। आज तक कभी प्रॉफिट नहीं हुआ पूरे एकेडमी में। जब से हमने एकेडमी चलाई है, नो प्रॉफिट, लाइब्रेरी चल रही है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन लॉस हो जाता है। अब एसी भी देना है, वाईफाई देना है, सब कुछ देना है, सब पूरी व्यवस्था ही देना है, साफ सफाई भी रखनी है, उनको आर का पानी भी देना है, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखना है, इनको कोई दिक्कत ना आए। तो सब उसी में लगे रहते हैं, तो सारा टाइम उसी में चला जाता है हमारा, लेकिन बच्चों को सुविधा मिलती है। फौजी रिटायर ने कहाँ से सोच लिया, रिटायर फौजी हो जाते हैं लोग तो अपने घर में करते हैं, अपने बीवी बच्चों को टाइम देते हैं, लेकिन आप दिन रात मेहनत करते हो, परिवार को कैसे टाइम देते हो कि सुबह आप दौड़ाने चले जाते हैं, शाम को दौड़ाने चले जाते हैं, फिर घर का मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं? घर का मेंटेनेंस ये जो कहने बच्चे हैं सब ये तो हमारे साथ देते हैं। और अब जैसे हम फौज से आए तो जो कुछ सपने हमारे अधूरे रह गए फौज में रहने के बाद भी, और कुछ छोड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ अड़चने हुई, कुछ ऐसे लाइफ है, जिंदगी है, कुछ ऐसा होता है कि सारे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो हम उन्हीं सपनों को लेके बच्चों के साथ रहते हैं, तो हम भी बच्चे बन जाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनसे हम ज्यादा उनको जैसे बच्चे हैं वैसे उनसे व्यवहार करते हैं, तो हम भी बच्चे जैसे काम करते हैं। और उनको हम कोई जैसे हम बड़े हैं, अब उनके पिताजी हमसे छोटे होंगे, लेकिन उन बच्चों को हम छोटा अपने बच्चे जैसा पालते हैं, उनको रखते हैं। यही छोटे सा जो हम नहीं कर पाए बच्चों को करने का मौका देते हैं। आज जो बच्चे हमारे आर्मी में गए हैं उनको बोलते हैं अपना आर्मी में जाके पढ़ाई करना, अफसर बनना, मेहनत करना, फालतू नहीं घूमना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका उद्देश्य है कि आप जीवन में एक अच्छा हाल मुकाम पाओ। अभी मेहनत कर लोगे तो बाद में आराम मिलेगा, अभी मस्ती करोगे तो बाद में दिक्कत आएगी, बाद में दिक्कत आएगी। तो अभी थोड़ा मेहनत कर लो, 4-5 साल 10 साल मेहनत कर लो, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर मजे करोगे। हाँ, तो ये रहे हमारे साथ सर रहे। और कैसा लगा आपको हमारी ये विजिट, लाइब्रेरी का विजिट, फिजिकल एकेडमी का विजिट, और आपने बच्चों के साथ बहुत देखा, तो कैसा लगा आपको ये बताना भी है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना है, इतना निःशुल्क दे रहे हैं, इतनी कम फीस में दे रहे हैं, इतना तो महीने में गुटखा उटका थूक के फेंक देते बुंदेलखंड वाले हैं। तो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए और भेजिए ऐसी जगह, अगर ऐसी जगह आपको सुविधाएं मिल रही हैं तो ऐसे। 10 रुपए में वाईफाई, एसी, आरओ का पानी, सिटिंग अरेंजमेंट और सारी सुविधाओं को देते हैं बच्चों को मात्र 10 रुपए में।